आपका शुभ नाम? राहुल। आंधी जी। आपने कहा राहुल आंधी जी। आपने गजब आंधी चला दिया है जी, पूरे बहुत देश में। इसमें आंधी चल रही है कौन सी? राम की। अयोध्या मेरे प्यारे राम। सनातन को जो मिटाने की बात करे, जो सनातन संस्कृति को कोरोना कहे, डेंगू कहे, मलेरिया कहे, वो किसी भी जगह निकलने न पाए, उसको ऐसे से गदा से मारकर उसकी मुंह तोड़ देनी चाहिए। एक अयोध्या मेरे प्यारे राम। एक बात लगातार देखा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आपके भी बयान और उनके भी बयान भी है। स्वामी का क्या हैसियत है? स्वामी नीच है, स्वामी चोर है, स्वामी कुत्ता है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। औगता भी है सनातन पे। सनातन संस्कृति में उसका जन्म लिया, लेकिन सनातन संस्कृति को ही गाली देता है। आप समझिए, वो ऐसा नीच कुत्ता है जिसने कहा हिंदू मतलब चोर। अयोध्या मेरे प्यारे राम। हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब पापी। रामचरितमानस को फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, बैन करना चाहिए। सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर हम बैन कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। तो ऐसे कुत्ते की आप बात करते हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कुत्ते पे मैं बात नहीं करना चाहता। अयोध्या मेरे प्यारे राम। लेकिन अभी देखिए, उन्होंने आपने उनको कुत्ता कहा, तो उसके बाद बोलेंगे कि इस प्रकार की भाषा साधु संतों की नहीं होती है, वो लोग भगवत कपड़े पर भगवा आतंकी हैं। अयोध्या मेरे प्यारे राम। अगर हम आतंकवादी होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य का गला अभी तक कट गया होता। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान से लोग मौजूद हैं अयोध्या पर। अयोध्या पर हम एक ऐसे महंत, ऐसे राजू दास जी से बात करने जा रहे हैं जो लगातार अपने बयानों के साथ चर्चा में बने रहते हैं। जो भी कोई बयान आता है, किसी भी बयान हो, ज़्यादातर देखा जाता है कि इनकी क्रिया और प्रतिक्रिया समय समय पर देखने को मिलती रहती है। तो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? राहुल। आंधी। जी। आपने कहा राहुल आंधी जी। आपने गजब आंधी चला दिया है जी, पूरे बहुत देश में। इसमें आंधी चल रही है कौन सी? राम की, सनातन संस्कृति की, हिंदू की, हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद की आंधी है। दूसरा, आपने कहा अपने बयानों से चर्चे में बने रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा साधु से, संतों से, राष्ट्रवादियों से, सनातन प्रेमियों से, जो धर्म के विरोध में बात करे, जो राष्ट्र के विरोध में बात करे, जो सनातन संस्कृति के विरोध में बात करे, उसको जवाब आप जरूर दें। हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ राजू दास ही बयानों में न रहे, और भी संतों को आगे आना चाहिए, और भी देश के नागरिकों को आगे आना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी है, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सनातन को जो गाली दे, सनातन को जो मिटाने की बात करे, जो सनातन संस्कृति को कोरोना कहे, अयोध्या मेरे प्यारे राम। डेंगू कहे, मलेरिया कहे, वो किसी भी जगह निकलने न पाए, उसको ऐसे से गदा से मारकर उसकी मुंह तोड़ देनी चाहिए। एक बात लगातार देखा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आपके भी बयान और उनके भी बयान कुछ ना कुछ आते रहते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में कह दिया कि जो कार से ऊपर गोली चलाई गई थी वो संविधान की रक्षा के लिए जायज चलाई गई थी, ठीक चलाई गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ, वो उनकी बोली नहीं है, वो अखिलेश यादव जी की बोली है। स्वामी का क्या हैसियत है? स्वामी नीच है, स्वामी चोर है, स्वामी कुत्ता है। आपको बुरा लगेगा, इसलिए कुत्ता है कि कुत्ता जैसे भौं भौं भौंकता है, और वो ऐसा कुत्ता है जो खाता है सनातन का और भौंकता भी है सनातन पे। सनातन संस्कृति में उसका जन्म लिया, लेकिन सनातन संस्कृति को ही गाली देता है। आप समझिए, वो ऐसा नीच कुत्ता है जिसने कहा हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब पापी। रामचरितमानस को फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, बैन करना चाहिए। सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर हम बैन कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। तो ऐसे कुत्ते की आप बात करते हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कुत्ते पे मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन अयोध्या मेरे प्यारे राम। आपने उनको कुत्ता कहा, तो उसके बाद बोलेंगे कि इस प्रकार की भाषा साधु संतों की नहीं होती है, वो लोग भगवत कपड़े पर भगवा आतंकी हैं। अगर हम आतंकवादी होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य का गला अभी तक कट गया होता। मैं एक आध दो उदाहरण देना चाहता हूँ। सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
विश्व बंधुत्व के साथ कार्य और हम काम करते हैं। हमने आज तक किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं किया। हमने सबको सम्मान किया और सबको साथ ले चलने का प्रयास किया। गाली देने वाले का भी हमने सम्मान किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब वह महापाप 100 हो गया तो गला काट दिया। हमारे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को इन लोगों ने चोर कहा, माखन चोर कहा, ग्वाला कहा, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। भगवान ने सब क्षमा किया। जब वह गलती 100 से ज्यादा पार हो गई तो गला काट दिया। तो जब हमारे भगवान गला काट सकते हैं तो हम लोगों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। और हमको जो आतंकवादी कहने वाले लोग हैं अपने वो अंदर झांक कर देखें कि उनको सनातन को अपमान करने का अधिकार किसने दिया। मोहम्मद साहब का कार्टून बना, 9 के 9 पत्रकारों की हत्या हो गई। नुपुर शर्मा ने बयान दिया, घर से बाहर नहीं निकल पाए। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। उसका बयान का जो समर्थन किया, कन्हैया कुमार का गला कट गया, कमलेश तिवारी के गला कट गया। अभी तत्काल में एक बस ड्राइवर के साथ क्या दुर्व्यवहार इलाहाबाद में हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर राजू दास आतंकवादी होते तो स्वामी जैसा कुत्ता ऐसा नहीं बोल पाता। सर 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उस कार्यक्रम को देखते हुए क्या तैयारियां चल रही हैं और साधु संत इसके बारे में क्या सोचते हैं? पूरे देश सनातन में है, भगवा में है, हिंदुत्व में है। पूरे देश में एक सनातन धर्म संस्कृति का लहर है और सनातन धर्म संस्कृति के लहर होने के नाते पूरा देश, आप जहाँ खड़े हो, मैं कहूँगा आपके कैमरामैन जरा इस चीज को दिखा दे। इसलिए दिखा दे क्योंकि इसी जगह पे आप खड़े हैं जहाँ पर लोगों ने खून की नदी बहाई। आज इसी जगह पे देखिए क्या सुंदर रामलीला मंचन चल रहा है। अयोध्या सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हो रहा है, अयोध्या की सर्वांगीण विकास ठाट से ठाट की ओर, अयोध्या के कण कण में भगवान राम की व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में भगवान राम के प्रति निष्ठा, प्रेम, त्याग, समर्पण, इसका परिणाम स्वरूप है कि अयोध्यावासी ही नहीं अपितु देश के 140 करोड़ देशवासी प्रसन्नचित्त हैं, उत्साहित हैं, आह्लादित हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ये क्षण, ये पल, ये अवसर आया है। उसको हम लोग भुलाना नहीं चाहते, उसको उत्सव के तरीके से हम लोग मनाना चाहते हैं। जो लोग अभी भी रावण के वंशज हैं, जो अभी भी औरंगजेब के औलाद हैं, जो अभी भी बाबरी प्रेम जिसको है, जो बाबर के औलाद है, वो अभी भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, तमाम लोगों ने ना आने की बात के इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया है। नहीं, इन्होंने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। अगर हमारी बेटी की ब्याह की निमंत्रण होता तो अस्वीकार कर देते। हमारे बेटे का विवाह का निमंत्रण होता तो अस्वीकार कर देते। हमारे पिताजी की 13वीं का निमंत्रण होता तो अस्वीकार कर देते, चलता। क्योंकि उनकी हमारी नहीं बन रही थी, इसलिए मेरे निमंत्रण नहीं आए। भगवान राम सबके हैं, किसी दल के नहीं, किसी पार्टी की नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं। और भगवान राम की वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण था या ना कि व्यक्तिगत निमंत्रण था। उन्होंने भगवान राम को ठुकराया है, इसलिए उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए लगातार जुड़े हुए थे राजू दास जी। राजू दास जी से हमने तमाम सारे सवाल किए, सवालों के साथ हमने उनका जवाब भी लिया और उन्होंने फिर से अपनी बेबाक अंदाज से अपने टिप्पणियां पूरी का जवाब दिया है। अब जानते रहेंगे इसी प्रकार लोगों के विचार क्या है। ज्यादा ज्यादा लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन आर्यन के साथ में राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।